पढ़ना है टाइप्स ऑफ सेल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ सेल। इससे पहले आपने पढ़ा कि सेल क्या है, सेल की डिस्कवरी किसने की है, किस किस एनिमल्स में किस टाइप के सेल पाए जाते हैं, सेल्स कहाँ से पहली बार डिस्कवर्ड किए। तो आज आपको क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ सेल। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेल। तो स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ टाइप्स के होते हैं, सेल टू टाइप्स के होते हैं। जो सेल का डिवीजन किया गया है, जो सेल को डिवाइड किया गया है, वो उनके न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे सेल्स को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो सेल कितने टाइप्स के होते हैं, सेल टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट आपका है प्रो कैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल क्या है, और सेकंड क्या है आपका यूकैरियोटिक सेल। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि सेल जो है वो टू टाइप्स के हैं। एक क्या है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा क्या है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल होते क्या है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल में आपको प्रोकैरियोटिक में दो वर्ड्स दिखाई दे रहे होंगे। फर्स्ट क्या है आपका प्रो, फर्स्ट वर्ड आपको क्या दिख रहा है प्रो। प्रो मीन्स क्या होता है, प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव, या फिर आप कह लीजिए ऐसा कि इनकम्प्लीट या फिर इनसिपिएंट। प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव, जो पहले का सेल है प्रिमिटिव, या फिर आप इसी को कह लीजिए क्या इनकम्प्लीट या फिर इंसिपिएंट। इंसिपिएंट मतलब भी फर्स्ट, इनकम्प्लीट होता है, प्रिमिटिव मतलब पहले का, और इनकम्प्लीट मतलब जो अधूरा हो। ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है उनमें न्यूक्लियस क्या होता है, वो इनकम्प्लीट होता है, कंप्लीट नहीं होता है, इनकम्प्लीट होता है। इनकम्प्लीट होता क्यों है, क्योंकि उसके न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होता है, इसलिए वो कैसा होता है, इनकम्प्लीट होता है। नेक्स्ट आपका क्या है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में भी, और कैरियोटिक का मतलब क्या होता है, और नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है कैरियंस। कैरियंस कह लीजिए, इसका मतलब क्या होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, कैरियन मीन्स क्या होता है न्यूक्लियस। प्रो मीन्स प्रिमिटिव, जो पहले का जो इनकम्प्लीट न्यूक्लियस है उसी को आप क्या कहते हैं प्रोकैरियोटिक, और जिस सेल में पाया जाता है उस सेल को क्या कहा जाता है प्रोकैरियोटिक सेल। सेकंड क्या है हमारा यूकैरियोटिक। यू मीन्स होता है ट्रू या फिर कंप्लीट, और कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। आपको दिख रहा है वर्ड से ही आपको आधी डिफिनीशन क्लियर हो जाएगी कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या है, यूकैरियोटिक सेल क्या है। सिंपली आप बता देंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल कैसा होता है, उसका जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डेवलप नहीं होता है। वेल डेवलप क्यों नहीं होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होता है, और बहुत सारी चीजें हैं जो उसमें अब्सेंट होती है, पर मेन क्या है न्यूक्लियस उनका वेल डेवलप नहीं होता क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होता है। यूकैरियोटिक मीन्स क्या होता है, यू मीन्स होता है ट्रू, और कैरियोटिक मीन्स क्या होता है न्यूक्लियस। कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस और यू मीन्स होता है ट्रू। तो इनका न्यूक्लियस कैसा होगा, जो यूकैरियोटिक सेल होंगे, मतलब कि जिनमें यूकैरियोटिक टाइप का सेल पाया जाएगा, वो एनिमल्स कैसे होंगे, उनमें न्यूक्लियस कैसा होगा, उनमें ट्रू न्यूक्लियस होगा। उनका जो न्यूक्लियस होगा वो कंप्लीट होगा, मतलब कि उनके न्यूक्लियस के बाहर जो है उनके न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाएगी। तो पहले आप पढ़ते हैं, ये तो हमारा सिर्फ नेम से था। नेम से मतलब कि इनका जो नेम है प्रोकैरियोटिक सेल, उसका मतलब क्या हुआ, और यूकैरियोटिक सेल है उसका मतलब क्या हुआ। अब आपको पढ़ना है कि एक्चुअली प्रोकैरियोटिक
प्रोकैरियोटिक सेल होते क्या है? तो देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल, जैसा कि आपको पता है कि प्रोकैरियोटिक सेल आप किसे कहेंगे? ऑल दोज एनिमल्स, ऑल दोज सेल, ऑल दोज सेल जिसमें क्या हो? न्यूक्लियस, ऑल दोज सेल न्यूक्लियस नॉट वेल डेवलप्ड, उनका न्यूक्लियस क्या होता है? वेल डेवलप्ड नहीं होता है। ऑल दोज सेल्स इन विच न्यूक्लियर नॉट वेल डेवलप्ड, उनका न्यूक्लियस कैसा होगा? वेल डेवलप्ड नहीं होगा, उनके जो न्यूक्लियस का डेवलपमेंट है वो कंप्लीट तरीके से नहीं होता है। और उनमें क्या होता है? आइदर इनसेपिएंट और इनकम्प्लीट सेल, उनका जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है? इनसिपिएंट होता है या फिर इनकम्प्लीट, मतलब कि जैसा कि मैंने बताया उनका जो न्यूक्लियस है, उन न्यूक्लियस का जो डेवलपमेंट है वो पूरी तरीके से नहीं होता है, इसलिए वो कैसा रह जाता है? इनकम्प्लीट। तो इसीलिए आप उसे क्या कहते हैं? इनकम्प्लीट या फिर इनसिपिएंट। ऐसे ही सेल को आप क्या कहेंगे? प्रोकैरियोटिक सेल, मतलब कि जिसमें न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होगा, और जिस सेल का न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होगा उस सेल को आप क्या कहेंगे? प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल में और भी क्या चीजें एब्सेंट होती है, इसलिए आप क्या लिख सकते हैं? इन प्रोकैरियोटिक सेल न्यूक्लियस, इन प्रोकैरियोटिक सेल न्यूक्लियस में क्या होता है? क्या लैक होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। सो न्यूक्लियस इज नॉट वेल डेवलप, इसीलिए उनका न्यूक्लियस क्या होता है? वेल डेवलप नहीं होता है। और क्या होता है? जब वेल डेवलप कोई भी चीज हो, अगर वो पूरी तरह से कंप्लीट उसका डेवलपमेंट नहीं होगा तो आप उसे क्या समझेंगे? इनकम्प्लीट। तो इसलिए प्रोकैरियोटिक सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो इनकम्प्लीट होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोलस, जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है और क्या होता है? न्यूक्लियोलस होता है। जैसे कि कोई भी न्यूक्लियस है, मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, अंदर क्या है? न्यूक्लियोलस। ये आपका क्या हो गया? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये क्या हो गया? न्यूक्लियोलस। और ये आपका क्या हो गया? न्यूक्लियोप्लाज्म। तो जब ये मेम्ब्रेन नहीं रहेगा तो क्या होगा? अब्सेंट होगा, और जब अब्सेंट होगा तो इसमें क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म भी नहीं होता है और न्यूक्लियोलस भी नहीं होता है। तो मतलब क्या हुआ? जब न्यूक्लियोलस नहीं होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं होगा, तो आप उस न्यूक्लियस को कैसा समझेंगे? इनकम्प्लीट। तो वो न्यूक्लियस क्या होगा? इनकम्प्लीट होगा। और क्या चीजें एब्सेंट होती? हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए के साथ एक प्रोटीन पाया जाता है, डीएनए के साथ एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है, वो कौन सा प्रोटीन है? हिस्टोन प्रोटीन। वो भी क्या होता है? एब्सेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल के डीएनए के साथ जो होता है हिस्टोन प्रोटीन न्यूक्लियस जो होता है वो भी एब्सेंट होता है, इसलिए ये सेल कैसा होता है? इसलिए प्रोकैरियोटिक सेल्स को क्या कहा जाता है? इनकम्प्लीट, क्योंकि उसका डेवलपमेंट पूरी तरीके से नहीं होता है, वो उसका डेवलपमेंट अच्छी तरीके से वेल डेवलप नहीं होता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल। अभी क्या है? अगर आप सोचिए जब डीएनए नहीं होगा तो न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं होगा, न्यूक्लियोलस नहीं होगा, तो क्या उसमें क्रोमोसोम का ऑर्गेनाइजेशन होगा? और क्रोमोसोम का ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा जब उसमें, इसीलिए उनमें क्या होता है? क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, जो क्रोमोसोम का ऑर्गेनाइजेशन होता है वो नहीं होता है, और जब क्रोमोसोम का ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा तो माइटोसिस और मियोसिस तो होगा ही नहीं, क्योंकि माइटोसिस और मियोसिस में किसका रोल होता है? क्रोमोसोम का। जब क्रोमोसोम ही नहीं है तो माइटोसिस मियोसिस होने का कोई चांस ही नहीं है। तो इसलिए इस तरह से प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है? ना तो उनमें क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, ना ही उनमें माइटोसिस की प्रोसेस होती है, और ना ही मियोसिस की। ये सारे प्रोसेस भी क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? इन प्रोकैरियोटिक सेल मल्टीप्लिकेशन ऑकर बाय ए माइटोसिस। अब बात ये उठता है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है
मान लीजिए वो मल्टीप्लीकेशन करता है तो कैसे वो डिवाइड होगा, क्योंकि माइटोसिस मियोसिस हो ही नहीं रहा है, क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी नहीं पाया जाता, इसलिए माइटोसिस मियोसिस भी नहीं होता। अगर माइटोसिस मियोसिस होगा नहीं तो एक सेल से दूसरा सेल कैसे बनेगा? जैसा कि आपने पहले पढ़ा है कि जो सेल है वो अपने पहले पाए जाने वाले सेल्स के उसी से डेवलप होके दूसरा सेल बनता है। जैसा कि वर्चू ने बताया है कि प्री एग्जिस्ट, उन्होंने क्या बताया, ओमनी सेलुलर ई सेलुलर, जिसका मतलब क्या होता है कि एक सेल है वो अपने पहले वाले सेल से ही डिराइव्ड होके नया सेल बनाता है। जब यहाँ सेल में माइटोसिस मियोसिस का प्रोसेस ही नहीं होगा, डिवीजन ही नहीं होगा जब, तो सेल डिवाइड कैसे होंगे? तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो मल्टीप्लिकेशन है, मतलब जो सेल्स का नंबर बढ़ता है, मतलब कि जो सेल जो है मल्टीप्लाई करके अपने नंबर को इंक्रीज करते हैं, वो किस प्रोसेस के थ्रू करते हैं? एमाइटोसिस। किसके थ्रू करते हैं? एमाइटोसिस। एमाइटोसिस क्या है? प्रोसेस है जिसमें सेल क्या होता है? माइटोसिस, मतलब कि वो माइटोसिस होगा पर ट्रू नहीं होगा, उनमें क्रोमोसोमल का न्यूक्लियस का डिवीजन नहीं होगा, उसे क्या कहेंगे आप? एमाइटोसिस। सो फेज ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन नॉट रिपोर्टेड, इसलिए उसमें जो न्यूक्लियर डिवीजन का मतलब, जैसा कि मैंने बताया, होता क्या है? एमाइटोसिस। माइटोसिस होता तो उसमें न्यूक्लियर डिवीजन पाया जाता, पर इसमें न्यूक्लियर डिवीजन नहीं पाया जाता, इसीलिए इस मल्टीप्लिकेशन को क्या कहा जाता है? एमाइटोसिस। नेक्स्ट हमारा क्या है? आल्सो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स नॉट रिपोर्टेड बट ओनली राइबोसोम प्रेजेंट। क्या होता है इनमें? सेल ऑर्गेनेल्स, आल्सो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स नॉट रिपोर्टेड, जो मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं सेल ऑर्गेनेल्स, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, ठीक है, ये सारे जो सेल ऑर्गेनेल्स है वो क्या होते हैं? मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, इसलिए वो क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते, मतलब कि इसमें कोई ऑर्गेनेल्स नहीं पाया जाता, सिर्फ क्या पाया जाता है? बट ओनली क्या पाया जाता है? राइबोसोम प्रेजेंट। राइबोसोम पाया जाता है, क्यों पाया जाता है? क्योंकि बिकॉज राइबोसोम is not membrane bound क्यों राइबोसोम पाया जाता है और सारे सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते? क्योंकि और सब ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं? वो मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, वो मेम्ब्रेन से बाउंड किए हुए होते हैं, पर जो राइबोसोम है वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है, इसलिए वो पाया जाता है। होता कैसा है आपको पता होगा, या फिर अगर आप आगे के टॉपिक्स में पढ़ेंगे, जब आप सेल के ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे तो आपको वहां मिलेगा राइबोसोम। क्या मिलेगा आपको वहां? राइबोसोम। राइबोसोम टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है 80S टाइप, दूसरा होता है 70। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें कैसे राइबोसोम्स पाए जाते हैं? 70S टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होता है। ये तो हो गया प्रोकैरियोटिक सेल। मतलब कि प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है? न्यूक्लियस उनका वेल डेवलप नहीं होता है, उनमें न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस और डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन भी प्रेजेंट नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट में आपने क्या पढ़ा? जब क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उनमें क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन नहीं पाया जाता, इसलिए उनमें माइटोसिस मियोसिस भी नहीं होता है, और माइटोसिस मियोसिस नहीं होता है इसलिए उनका जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो एमाइटोसिस के थ्रू होता है, उनमें न्यूक्लियर डिवीजन नहीं पाया जाता। आल्सो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स, और जो सेल ऑर्गेनेल्स है जो मेम्ब्रेन से बाउंड हुए रहते हैं सेल ऑर्गेनेल्स, ऐसे ऑर्गेनेल्स प्रोकैरियोटिक में नहीं पाए जाते। कौन से? सिर्फ राइबोसोम पाया जाता है, एक ऑर्गेनेल्स है राइबोसोम। क्यों पाया जाता है? क्योंकि वो क्या होता है? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं है, इसलिए वो पाया जाता है। वो कैसा होता है? जो राइबोसोम है वो 70S टाइप का होता है। और इसके एग्जाम्पल क्या है? आपको ऐसे न्यूक्लियस देखने को कहाँ मिलेंगे? बैक्टीरिया में, ब्लू ग्रीन एल्गी में, जिसको आप क्या कहते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी और माइकोप्लाज्म।
ये सारे इसके क्या है, एग्जाम्पल है। बैक्टीरिया का न्यूक्लियस देखेंगे तो आपको प्रोकैरियोटिक टाइप का, उसका जो न्यूक्लियस होगा वेल डेवलप नहीं होगा, इसलिए उसका जो सेल होगा, बैक्टीरिया का जो सेल होता है वो कैसा होता है, प्रोकैरियोटिक टाइप का। नेक्स्ट हमारा क्या है, यूकैरियोटिक। क्या पढ़ना हमें, यूकैरियोटिक। आपको पता है यू मीन्स क्या होता है, अभी मैंने पहले बताया यू मीन्स होता है ट्रू, और नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, जिसका मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। अभी मैंने आपको पहले जब स्टार्ट मैंने किया तभी मैंने आपको बताया कि यू मतलब क्या होता है, ट्रू, या फिर आप इसी को कह लीजिए कंप्लीट। अब आपको डिफिनीशन, यूकैरियोटिक सेल की डिफिनीशन अब आपको वर्ड से ही क्लियर, इसके मीनिंग से ही क्लियर हो जाएगी कि यूकैरियोटिक क्या है। मतलब कि यूकैरियोटिक होंगे तो मतलब उनका न्यूक्लियस जो है वो वेल डेवलप होगा। प्रोकैरियोटिक में हमने पढ़ा कि वो प्रिमिटिव होते हैं, इनकम्प्लीट होते हैं, इनसिपिएंट होते हैं, इसलिए उनका न्यूक्लियस क्या होता है, वेल डेवलप नहीं होता। पर ये तो ट्रू है, मतलब ट्रू है तो ट्रू भी है या फिर ये कंप्लीट है। जब ये कंप्लीट है तो मतलब इनका न्यूक्लियस जो है वो वेल डेवलप होगा। देखिए यूकैरियोटिक सेल, all those cells in which nucleus is well developed, all those cells in which nucleus well developed, जिनमें न्यूक्लियस क्या होता है, वेल डेवलप होता है, कंप्लीट होता है, क्या होता है, कंप्लीट होता है, और क्या होता है, ट्रू। उसी न्यूक्लियस को, जो न्यूक्लियस वेल डेवलप किया जाएगा उसी को तो आप ट्रू न्यूक्लियस कहेंगे। अगर उसमें कुछ एब्सेंट होगा तो आप उसे ट्रू न्यूक्लियस नहीं कह पाएंगे। तो इसका यूकैरियोटिक सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डेवलप होता है। मतलब कि यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियर, जो यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक का जो सेल है उसमें न्यूक्लियर में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इन यूकैरियोटिक सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। मतलब कि इसके न्यूक्लियस में क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा तो न्यूक्लियोलस भी होगा और न्यूक्लियोप्लाज्म भी होगा। मतलब अब इसमें प्रोकैरियोटिक में आपने पढ़ा कि उसमें ना तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, ना ही न्यूक्लियोलस होता है और ना ही न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। पर यूकैरियोटिक में क्या है, इसलिए वो क्या था, प्रोकैरियोटिक में नहीं होता, इसलिए वो क्या था, इनकम्प्लीट था और ट्रू नहीं था। पर यहाँ हो रहा है तो मतलब वो क्या होंगे, ट्रू होंगे और कंप्लीट भी होंगे। तो वो जब कंप्लीट है और इनके डीएनए के साथ, जो प्रोकैरियोटिक का सेल है उनमें जो डीएनए पाया जाता है उस डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है, उसके डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है एंड आल्सो प्रेजेंट विद डीएनए। जो हिस्टोन प्रोटीन होता है वो डीएनए के साथ प्रेजेंट होता है। तो मतलब इसका न्यूक्लियस अब तक आपने जो प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है, आप देख रहे हैं कि यूकैरियोटिक में पाया जाता है, तो मतलब इसका न्यूक्लियस कैसा होगा, कंप्लीट होगा और वेल डेवलप होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्या है, जब इनमें सब चीज पाया जा रहा है तो इनमें क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन भी होगा। इनमें जो है क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसलिए क्या होता है, इनमें माइटोसिस मियोसिस का भी प्रोसेस जो है वो पाया जाता है। जब क्रोमोसोम्स होंगे तो माइटोसिस मियोसिस भी होंगे, वो क्या करेंगे, माइटोसिस मियोसिस का प्रोसेस भी इनमें पाया जाता है। क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन होता है, माइटोसिस मियोसिस भी होता है। अगर माइटोसिस मियोसिस होगा तो मतलब इनमें एमाइटोसिस की जरूरत नहीं है, इनमें क्या होगा, इनमें माइटोसिस ट्रू होगा, मतलब कि इनमें न्यूक्लियर डिवीजन भी पाया जाएगा। और क्या होता है इसमें, सेल मेम्ब्रेन, इसमें एंड मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स रिपोर्टेड एंड राइबोसोम प्रेजेंट विच इज ATS टाइप। इसमें क्या होता है, राइबोसोम भी पाया जाता है। इसमें अदर सेल ऑर्गेनेल्स भी होते हैं, जैसे कि आपका गोल्गी बॉडी हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, माइट्रोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, बहुत सारे ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो क्या होते हैं, इसमें पाए जाते हैं। सेल्स में, यूकैरियोटिक के सेल में सारे सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं और राइबोसोम भी प्रेजेंट होता है। पर राइबोसोम इसमें प्रेजेंट होता है, पर वो किस टाइप का होता है, ATS टाइप का। वो जो राइबोसोम होता है ATS टाइप का होता है और प्रोकैरियोटिक में कैसा होता है, 70S टाइप। और इसका एग्जाम्पल क्या है, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स।
जो प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं उनमें कौन से टाइप का सेल पाया जाता है, यूकैरियोटिक टाइप का सेल पाया जाता है। तो अभी आपने देखा, अगर आपको दोनों में आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस है। इस बेसिस पे आप दोनों के बीच में डिफरेंस भी देख सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा दे रही हूँ कि यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में अगर आपको डिफरेंस लिखना होगा तो आप कैसे लिखेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल जो है, पहले देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, वो वेल डेवलप नहीं होता है, उसका न्यूक्लियस इन प्रोकैरियोटिक सेल न्यूक्लियस इज नॉट वेल डेवलप, उसका न्यूक्लियस जो होता है वो वेल डेवलप नहीं होता। बट लेकिन क्या होता है, जो यूकैरियोटिक सेल है उसका न्यूक्लियस क्या होता है, वेल डेवलप होता है। सेकंड पॉइंट आप क्या लिख सकते हैं, सेकंड पॉइंट आप लिख सकते हैं कि जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होता है, न्यूक्लियोलस भी अब्सेंट। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म आर अब्सेंट, बट इन यूकैरियोटिक में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियोप्लाज्म अब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक, पर यूकैरियोटिक में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और क्या आप लिख सकते हैं, क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन, माइटोसिस, मियोसिस नॉट रिपोर्टेड इन प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता, पर इट इज रिपोर्टेड इन यूकैरियोटिक। क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन, माइटोसिस, मियोसिस, न्यूक्लियर डिवीजन, ये सारे प्रोसेस कहाँ पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक सेल में। और क्या लिख सकते हैं आप, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, पर यूकैरियोटिक में क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होता है। और एक डिफरेंस, राइबोसोम दोनों में पाया जाता है, राइबोसोम दोनों में पाया जाता है, मतलब कि प्रोकैरियोटिक में भी पाया जाता है, यूकैरियोटिक में पाया जाता है। तो आप डिफरेंस कैसे करेंगे, ये कौन सा प्रोकैरियोटिक है और कौन सा यूकैरियोटिक है, तो आप बताएंगे कि जो राइबोसोम है, जो प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम पाया जाता है वो 70S टाइप का होता है, और जो यूकैरियोटिक में पाया जाता है वो कैसा होता है, 80S टाइप होता है। इज दैट क्लियर? तो इसके बाद में हम पढ़ेंगे कि सेल के स्ट्रक्चर क्या है, सेल को बनाने में कौन कौन से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जैसे कि सेल वॉल हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियस हो गया। इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में। आज के लिए